ज़रा कल्पना कीजिए, आप अपने रोज के काम कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आप अपने फ़ोन में बिजी हैं या कहीं जा रहे हैं। अचानक आपका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते ही एक खबर मिलती है जो आपकी पूरी दुनिया हिला देती है। आपका सबसे करीबी दोस्त एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ सेकंड के लिए आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। आप समझ नहीं पाते कि क्या बोलें, क्या करें। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसी खबर सुनने के बाद इंसान कैसे संभले? जब जिंदगी एक पल में हमेशा के लिए बदल जाए, तो आगे जीने की हिम्मत कहाँ से आए? यही वो पल होता है जहाँ कुछ लोग अंदर से टूट जाते हैं और कुछ लोग दर्द के बावजूद खुद को संभाल लेते हैं। आज का यह वीडियो आपसे सिर्फ 10 मिनट का ध्यान मांगता है, लेकिन बदले में यह आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना सिखाएगा। ऐसा इंसान जो जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में भी खुद को संभाल सकता है, जो हालात के आगे झुकता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। यह वीडियो एक बहुत पावरफुल किताब का सार है जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट एम मॉनी ने। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, बल्कि यह बताती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग क्या नहीं करते। क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी खराब इसलिए नहीं होती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम कुछ चीज़ें छोड़ ही नहीं पाते। जैसे कि खुद पर तरस खाना, बीते हुए कल में अटके रहना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना या फिर हार मान लेना। इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे वो 13 आदतें जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं अपनाते। अगर आप चाहते हैं कि दुख आपको कमज़ोर न बनाए, मुश्किल समय में आप टूटे नहीं और ज़िंदगी आपको मजबूत इंसान बनाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्योंकि मेंटली स्ट्रेंथ जन्म से नहीं मिलती, इसे बनाया जाता है। और आज आप वही सीखने वाले हैं। थिंग्स वन, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर तरस खाने में समय बर्बाद नहीं करते। अब चलिए बात करते हैं पहली आदत की। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी खुद पर तरस नहीं खाते। अब ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में आपके दोनों पैर टूट जाते हैं। आपको व्हीलचेयर पर रहना पड़ता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप व्हीलचेयर पर बैठे बैठे यह सोचते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और धीरे धीरे आप खुद को विक्टिम मानने लगते हैं। दूसरा रास्ता, आप मान लेते हैं कि हाँ, यह मेरे साथ हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी ज़िंदगी यही खत्म हो गई। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। लोग खुद पर तरस क्यों खाते हैं? जब कोई इंसान बुरी स्थिति में फंसता है, तो वह खुद पर तरस इसलिए खाने लगता है क्योंकि वह सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। वह लाइफ की स्ट्रगल्स में भाग रहा होता है। वह सोचने लगता है कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है और धीरे धीरे वह खुद को विक्टिम बना लेता है। असल में सेल्फ पिटी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रूप है। जब हम खुद पर तरस खाते हैं तो हम एक्शन लेने से बच रहे होते हैं। खुद पर तरस खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ पिटी सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अंदर से और ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। यह नेगेटिव इमोशन को बढ़ाती है, आपको डिप्रिसिएशन की तरफ धकेलती है और आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा है उसे देखने से रोक देती है। जब इंसान खुद पर तरस खाता है तो वह सिर्फ यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, यह नहीं देखता कि उसके पास अभी भी क्या है। सेल्फ प्रीति कम से कम करें।
एम मौनी कहते हैं, अगर आप खुद पर तरस खाना बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ सोच बदलना काफ़ी नहीं है, आपको अपना बिहेवियर बदलना होगा। स्टेप 1, दूसरों की मदद करना शुरू करें। किसी अच्छे काम में वॉलेंटियर बनिए। जब आप भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, किसी नर्सिंग होम में बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो खुद पर तरस खाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है, मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा है। स्टेप 2, सेलिब्रिटी को ग्रेटिट्यूड से बदलिए। खुद से पूछिए, मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ। ग्रेटिट्यूड सिर्फ माइंडसेट नहीं बदलती, यह आपकी बॉडी को भी हील करती है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है और उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब ग्रेटिट्यूड सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी मजबूत बनाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग यह नहीं कहते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वे कहते हैं, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। याद रखिए, दर्द आना नॉर्मल है, दुखी होना इंसानी है, लेकिन खुद पर तरस खाते रहना आपकी चॉइस होती है, और चॉइस बदलते ही जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। थिंग्स टू, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट गिव अवे देयर पावर्स। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी ताकत दूसरों को नहीं सौंपते। अब चलिए बात करते हैं दूसरी आदत की। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपनी पावर दूसरों के हाथ में नहीं देते। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे आप पसंद नहीं करते। सच में उसका चेहरा अपने दिमाग में लाइए। अब खुद से पूछिए, आप उसके बारे में कितना सोचते हैं। दिन में कितनी बार वह आपके दिमाग में आता है। उसका एक छोटा सा शब्द आपका पूरा मूड खराब कर देता है। अगर कोई इंसान आपके थॉट्स, फीलिंग और रिएक्शन को कंट्रोल कर पा रहा है, तो असल में आपने अपनी पावर उसे दे दी है। पावर देने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी और को यह ताकत दे देते हैं कि वह तय करे कि आप कैसा महसूस करेंगे, वह तय करे कि आप खुद को कितना वैल्यूएबल समझेंगे, और वह तय करे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो मेंटली स्ट्रांग बनना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अपनी पावर दूसरों को देने की प्रॉब्लम्स, जब आप अपनी पावर दूसरों को सौंप देते हैं, आप अपनी फीलिंग को रेगुलेट करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं। आपका सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियन पर टिका रहता है, और आप क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर जरा सी बात भी आपको अंदर तक हिला देती है, तो अपना पावर वापस ले। एम मॉर्नी इस किताब में 3 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप बताती है। स्टेप 1, माफ़ करना सीखिए। उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने कभी आपके पावर ली थी। माफ़ करना उनके लिए नहीं होता, यह आपके लिए होता है। जब तक आप नाराज़ रहते हैं, वह इंसान आपके दिमाग में रेंट फ्री रहता है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका मतलब है अब आप उसे कंट्रोल नहीं करने देंगे। स्टेप 2, रिएक्ट करने से पहले सोचिए। अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। गहरी सांस लीजिए, खुद को उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिए, और याद रखिए, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस भी एक बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। स्टेप 3, फीडबैक को क्रिटिकली देखिए। जब कोई आपको क्रिटिसिज्म देता है तो खुद से पूछिए, क्या इसके पीछे कोई एविडेंस है? क्या यह सच है या सिर्फ ओपिनियन? और हर इंसान मुझे फीडबैक क्यों दे रहा है? हर क्रिटिसिज्म आपकी सच्चाई नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग लोग फीडबैक को सीख की तरह लेते हैं, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। आपका पावर आपके थॉट्स में है, आपकी पावर आपके रिएक्शन में है,
और जो इंसान आपके इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, असल में वही आपकी पावर ले लेता है। मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया को कंट्रोल नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।